खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र का दौरा किया। हालांकि इस दौरान खनन क्षेत्र में सन्नाटा पसरा रहा। लोगों ने कहा, जो भी खदान चल रही अगर मानक के अनुसार चलती तो खनन निदेशक के आने पर उन्होंने काम क्यों बंद रखा है। यह दर्शाता है कि खनन कार्य मानकों के विपरीत हो रहा और खननकर्ता खतरनाक हो चुकी खदानों पर पर्दा डाल रहे हैं। संबंधित विभाग को समय समय पर खदानों का ऑडिट करके उसकी जांच करनी चाहिए। वहीं स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि उन्हें पहले उस कृष्ण माइनिंग खदान का दौरा करना चाहिए था, जहां हाल ही में हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद से ही जनपद के 37 पत्थर खदानें DGMS के आदेश के बाद से बंद है। लोगों का कहना है कि निदेशक ने घटनास्थल का दौरा नहीं किया, जिससे जांच की प्रगति को लेकर उनकी जानकारी अधूरी रह गई। कई खतरनाक खदानों को लेकर शिकायत कर चुके निर्भय चौधरी ने कहा कि खनन निदेशक माला श्रीवास्तव को सोनभद्र के बिल्ली मारकुंडी क्षेत्र में खतरनाक हो चुकी खदानों की जांच और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। खदानों में इस्तेमाल किए गए विस्फोटक की RE की जांच की भी मांग की गई, ताकि अवैध विस्फोटक आपूर्तिकर्ताओं का पता चल सके। वहीं अपने दौरे के दौरान माला श्रीवास्तव ने क्षेत्र के विकास, विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाने की रणनीति और स्थानीय समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि यह दौरा मुख्य रूप से इन विषयों पर विचार विमर्श करने के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में विभिन्न पट्टा धारकों के साथ विचार विमर्श करने के बाद आगे की कार्य योजना तय की जाएगी। सुरक्षा को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निदेशक ने सभी पट्टा धारकों को जिम्मेदारी पूर्वक कार्य करने की हिदायत दी। खनन निदेशक माला श्रीवास्तव ने बताया कि जिलाधिकारी ने भी बैठक कर सभी को नियमों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। हम थोड़ा क्षेत्र आज देखा है, कुछ और भी चीज़ें आज और कल में देखेंगे और हम लोगों का 2-3 प्रयास हैं कि इस क्षेत्र के विकास के लिए, विभागीय कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए क्या रणनीति आगे के लिए रखनी है, क्योंकि यहाँ पे ये संपदा संपन्न क्षेत्र है और उसी के साथ यहाँ का विकास भी जुड़ा हुआ है। तो इन चीज़ों पर आगे की रणनीति पर बात करने के लिए और यहाँ की कुछ समस्याएं भी जिस तरह से उजागर होती हैं, तो उनको भी विचार विमर्श करके कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर बात करने के लिए मैं मुख्य रूप से यहाँ पे आई थी। और आज से लेकर कल तक में विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ जो विचार विमर्श होगा, उसको लेकर फिर हम आगे कामों को बढ़ाएंगे। खनन में जो सेफ्टी नियमों को लेकर बात चल रही है, जिस पे रुका है खनन, तो क्या नया निर्देश जारी हुआ है? देखिए, सेफ्टी पैरामाउंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है और जो भी कार्य किए जाएं उनको जिम्मेदारी पूर्वक किया जाना। सभी पट्टा धारकों से भी हम लोगों का बिल्कुल ये हिदायत है। DM साहब ने भी अपने स्तर पे बैठक करके सबसे बात किया है और सबको ये सख्ती से बताया गया है कि सुरक्षा जो मानक हैं और जो नियम हैं उनका कड़ाई से पालन हो। भारत सरकार का जो डायरेक्टरेट जनरल माइन सेफ्टी है, उनके तरफ से जो अपेक्षाएं और निर्देश हैं उसका भी पालन हो और उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग सस्टेनेबल और रिस्पॉन्सिबल ढंग से किस तरह से यहाँ के रिसोर्स को यूज़ करके यहाँ के विकास, यहाँ के लोगों के लिए रोज़गार के अवसर बना सकते हैं। इन चीज़ों पर हम लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो निश्चित रूप से ये इसी रूपरेखा के साथ हम लोग अपनी जो कार्य योजना है और विभागीय लक्ष्य हैं, यहाँ से बहुत सारा आपूर्ति खनिज का होता है, राजस्व भी प्राप्त होता है राज्य के लिए। तो इन चीज़ों को हम लोग एक अच्छी दिशा के साथ और एक जिम्मेदारी के साथ, जैसा कि आप भी सुन रहे थे अभी, तो जो स्टेक होल्डर्स की मंशा है और प्रशासन के प्रयास लगातार जारी हैं, तो इन चीज़ों पर बात करेंगे। अभी यहाँ काफ़ी अधिकारियों को नया भी टीम है, तो इनको नई ऊर्जा के साथ एक अच्छे तरीके से काम करने के लिए कहा गया।